अब क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, सबसे पहले इसे समझते हैं। तो मान लीजिए एक बिजनेसमैन है जिसको अपनी पसंदीदा पार्टी फंड में पैसे डोनेट करने हैं फॉर XYZ एनी रीजन, बट वो बिजनेसमैन नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि उसने किस पार्टी में अपने पैसे डोनेट किए हैं फॉर एनी रीजन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला तो वो बिजनेसमैन 500,000 रुपए के कुछ छोटे मोटे चिंदी डोनेशन करेगा, जैसा कि सब सामान्य लोग करते हैं, जिससे कि किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। या फिर अगर उस बिजनेसमैन का कोई बड़ा प्लान है पैसों के आंकड़े के मामले में, देन अब पिक्चर में आएगा इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ इस तरीके का कागज के रूप में दिखता है और ये 1000 रुपए के डिनोमिनेशन से लेकर 10,000, 1 लाख, करोड़ों रुपए के डिनोमिनेशन में एक इलेक्टोरल बॉन्ड आता है। एंड RBI के मुताबिक ये सारे इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह के करेंसी नोट की तरह ही होते हैं और इस इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरा का पूरा कंट्रोल केवल SBI का होता है। किस बिजनेसमैन ने कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड ट्रांसफर करने हैं, ये सारी की सारी चीजें केवल SBI ही कंट्रोल करता है। सो ये देखो इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ इस तरीके का दिखता है, जिसमें सबसे ऊपर पहले तारीख लिखी होती है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कब खरीदा गया है और वो अमाउंट लिखा होता है जितने डिनोमिनेशन का ये टोटल एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया है। अब सेम एज इट इज 200 रुपए के एक नोट को देख लो, जहां सबसे पहले नोट पर भी इश्यू डेट लिखी होती है कि कब ये नोट बनाया गया है और वो अमाउंट लिखा होता है जितने रुपए का ये नोट है। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट कुछ यूनिक कोड भी लिखा होता है नोट के ऊपर, जिससे कि RBI को उस नोट के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है। सेम एज इट इज इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी कुछ इस तरीके के हिडन यूनिक कोड लिखे होते हैं जो कि सिर्फ SBI को ही पता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा है और किसको मिलने वाले हैं। बस नोट और इलेक्टोरल बॉन्ड में केवल एक ही फर्क होता है कि नोट कभी भी एक्सपायर नहीं होता, आप कहीं पर भी कभी भी इसे यूज कर सकते हो, बट इलेक्टोरल बॉन्ड केवल 15 दिनों के अंदर ही अंदर एक्सपायर हो जाता है। एंड मेनली सिर्फ केवल एक पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकती है और कोई भी नहीं। सो सबसे पहले एक बिजनेसमैन अपने सारे पैसे लेकर SBI बैंक के पास जाएगा और बोलेगा बैंक मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने हैं। और आपको तो पता ही है इलेक्टोरल बॉन्ड अलग अलग डिनोमिनेशन में आते हैं एंड वो बिजनेसमैन चाहे तो कितने भी पैसों के अंधाधुंध इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, उस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। सो मान लो वो बिजनेसमैन 1 करोड़ रुपए के 20,000 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है, यानी कि उस बिजनेसमैन ने 20,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। और अब वो बिजनेसमैन जिस भी पार्टी को ये फंड ट्रांसफर करना चाहता है SBI के थ्रू ये सारे पैसे उस पॉलिटिकल पार्टी को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। सो एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी के लिए सारी चीजें करी गई।